बच्चों के वैदिक मंत्रों से स्वागत, भगवान श्री गणेश के दर्शन, श्री श्री रविशंकर जी के 70 वर्ष और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष, ये ऐसे पल हैं जो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगे। इस अद्भुत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अभी गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया। आपको लगता होगा कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। आपने सही कहा कि मेरा धन्यवाद नहीं हो सकता। आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं, और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। आज गुरुदेव के 70 साल का एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा जब मैं घर का ही हूं तो सामने से कह देता हूं कि जब आपका शताब्दी समारोह होगा तब मैं भी फिर से एक बार आऊंगा। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग
भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। और मुझे विदेश में जहां जहां जाना पड़ता है सरकारी काम के लिए, तो कोई न कोई आप वाला मिल ही जाता है। साथियों, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, उपासना के अलग अलग तरीके, जब हम इसे देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में आता है, आखिर इन सभी सुंदर विविधताओं को जोड़ने वाला मूल तत्व क्या है? इसका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है। ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः स्वयं को मानव सेवा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर प्रयास में सेवा की इसी भावना का प्रतिबिंब नजर आता है। अभी जो वीडियो दिखाया गया, सेवा ही सेवा है, उसमें लोगों का ही कल्याण है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा से जुड़े हर वॉलेंटियर को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसके साथ समाज की शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में
सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब समाज सक्रिय हो जाता है, तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है। ये देखना बहुत ही सुखद है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी हमेशा से समाज की इस शक्ति को साथ लेकर चलती है। आप सभी ने विकास से जुड़े कार्यक्रमों में सोशल अप्रोच को बहुत महत्व दिया है, चाहे वृक्षारोपण अभियान हो या रूरल स्मार्ट विलेज सेंटर्स हो, महिलाओं और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम हो या फिर कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला अभियान हो, ये सभी प्रयास देश और समाज की विकास यात्रा के उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होते हैं। साथियों, मैं एक और बात के लिए यहां उपस्थित हर व्यक्ति की प्रशंसा करूंगा, और वो है युवा शक्ति पर फोकस। आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है। युवाओं को आज के आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान पाने में गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सहायता कर रहा है। साथियों, आज टेक्नोलॉजी की वजह से दूर बैठे लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी है हम दुनिया से जुड़े या न जुड़े, स्वयं से तो जुड़े। और ये स्वयं से जुड़ने की क्षमता को
चाहे बीजारोपण करना हो, उसको सिंचन करना हो या उसको सक्षम बनाना हो, ये महान परंपरा से संभव होता है। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। ऐसी संस्थाएं लोगों में जुड़ाव, अपनापन और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव मजबूत करती हैं। साथ ही ऐसी संस्थाओं में लोगों को अपनी संस्कृति को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। मुझे विश्वास है कि आज जिस ध्यान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों को, हजारों लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। साथियों, आप सभी देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब भी आपके बीच आता हूं तो कुछ आग्रह करने से खुद को रोक नहीं पाता। अभी मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया कि आपके 9 आग्रह हमें मंजूर है, तो बोलने को लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन आदत जाती नहीं। भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं। जैसा यहां फिल्म में भी बताया गया कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज बीमारी में भी इंसान नेचुरल हीलिंग के रास्ते खोज रहा है, तो हमारी धरती मां, उसे भी नेचुरल हीलिंग की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर ने ये हमारे खेत को, हमारी धरती मां को उजाड़ दिया है। इस हमारी धरती मां को केमिकल से बचाना, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को और व्यापक बनाने में आप बहुत ताकत दे सकते हैं, उसको और विस्तार कर सकते हैं।
क्योंकि पर्यावरण की रक्षा ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। इकोलॉजी और इकोनॉमी हम अलग नहीं कर सकते। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से किसानों को पानी का बेहतर उपयोग बताया जा रहा है। इसमें आपके सहयोग से और बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पानी की हर बूंद बचाना ये भी आर्ट ऑफ लिविंग तो है। कुछ ही हफ्ते में मानसून आने वाला है। ये सही समय है जब जल संरक्षण को लेकर के व्यापक जागरूकता फैलाई जाए। इसी तरह बिजली बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ये सभी आर्ट ऑफ लिविंग ही है। आज देश मिशन लाइफ पर भी जोर दे रहा है। ये जीवन को अधिक जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जीने का एक जीवंत अभियान है। इसमें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का आग्रह है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। और मेरे हिसाब से मिशन लाइफ भी एक प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रकट रूप है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप सभी जो हमेशा आप करते आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के भिन्न भिन्न पहलुओं को आपने विस्तार भी दिया है, विकास भी किया है। समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे और गुरुजी की शताब्दी जब हम मनाएं तब इन सारे लक्ष्यों को हम पूरा करके रहें।